परिवार की ओर से माननीय स्वप्ना रॉय जी का संदेश सुन लीजिए। माननीय जितने भी हमारे 12 लाख लोग हैं वो सुमंतो और सुशांतों से कम नहीं है, लेकिन परिस्थितिवश वो लोग इंडिया में नहीं आए थे। अगर वो इंडिया में आते तो आज वो भी सहारा श्री की तरह जेल में होते। इसलिए उस बात पर मत जाइए कि सहारा श्री ने हमारे 12 लाख लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। परिस्थिति को समझने की जरूरत है। मैडम ने एज ए डेप्यूटी चेयरमैन पूरा का पूरा मैनेजमेंट संभाली हुई है। ओपी साहब भी साथ में है, डीके साहब भी साथ में है, पाल साहब भी साथ में है। सबका अपना अपना दिया हुआ है। सीआरसीएस पोर्टल को वाजपेयी साहब देख रहे हैं, लीगल को डीके साहब ओपी साहब देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को डीके साहब देख रहे हैं और चेयरमैन माननीय स्वप्ना रॉय है। ओपी साहब आपका ओपी साहब भाग रहे हैं, आपका ओपी साहब चिट्ठी है, डिफाइन करें। आप बीच में बोलिए। चिट्ठी है गुरु, आप चिरकुंडा के हैं, आप चिरकुंडा के फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं, मुझे पता है। आप अभी इंडिया के जितने भी फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं सबका लिस्ट आ चुका है मेरे पास। आप चुप रहिए, आपका एजेंडा क्या है हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। कुछ हम डिस्क्लोज पैसा नहीं देना है, पैसा नहीं दोगे। पहली बार एक मिनट रुकिए, रुकिए, ये पहली बार, ये तो ब्रेकिंग है, सुनिए। पहली बार ये ब्रेकिंग है अशोक जी, घबराइए मत, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। कन्हैया जी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के कह रहे हैं कि मैं सहारा प्रबंधन का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बोल रहा हूं और विथ अथॉरिटी बोल रहा हूं, और आदरणीय स्वप्ना जी का नाम ये कोट कर रहे हैं, उनका संदेश आपको भेज रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सुशांतो और सीमांतो यहां अगर नहीं आए हैं, उसकी परिस्थिति को ये आपके सामने रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम न कभी भागे थे, न भागे हैं, न भागेंगे। और ये फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहे हैं। ये माननीय आदरणीय स्वप्ना जी राय का ये स्टेटमेंट आपको बतला रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी बात है। रुकिए, जो बात आप लोग कह रहे थे कि मैनेजमेंट कहां है, मैनेजमेंट कहां है, मैनेजमेंट कहां है, तो आज कन्हैया शाह मैनेजमेंट के रूप में आपके सामने हैं। अब आप इनसे सवाल पूछिए, पूर्वक जितने सवाल हो सकता है पूछिए। मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग कोई और नागेंद्र कुशवाहा जी संदेश देना बाकी है सर। एक मिनट सुन लीजिए। नागेंद्र कुशवाहा जी, मैं 1 साल से आपको देख रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं, आखिरी बार बोल रहा हूं नागेंद्र कुशवाहा, ध्यान से सुन लीजिए। मैं 1 साल से आपको देख रहा हूं, पूरी विनम्रता के साथ आपको मैं सबसे ज्यादा समय देता हूं, बावजूद उसके आकर के आप बोलते हैं क्या ऐसे चैनल को प्रणाम करता हूं? आप क्या समझते हैं? आप समझते क्या है अपने आप को? सर एक झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। आपको इतना सारा एविडेंस हम लोगों ने दिया है, नहीं आपको इतना सारा एविडेंस हम लोग दिए, उसके बाद भी आप उसको पढ़े क्यों नहीं? ऐसे आदमियों को जवाब दीजिए। आप भी आपके चैनल पर खाली आकर के हम लोग बोले और ऐसे लोग आकर के उसको ये कर रहे हैं, तो फिर डॉक्यूमेंट देने का फायदा क्या होता है आपको? जब सारा डॉक्यूमेंट आपको दिया गया है तो आप भी उसको देख करके इन लोगों को जवाब दीजिए ना। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, उसके चलते कितने लोग आप सोचा करेंगे पता है? मैं पूरी विनम्रता से आपको समय देता हूं। अभी भी जब आप छोड़ के गए हैं बदतमीजी करके, फिर भी मैं बोल रहा हूं। आप क्या समझते हैं अपने आप को? सर ये इतना झूठ बोल रहे हैं तो आप उनको क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? क्या आपको पूरा अपडेट अभी तक नहीं है? 1 साल से हम लोग आपके चैनल पर आकर के पूरी बातों को रखे हैं, आपको कागजात भी दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, उसके बाद भी आप उनको झूठ बोलने का मौका क्यों दे रहे हैं? के साथ करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको मर्यादा के साथ सर 1 साल से हम लोग इतना एविडेंस दिए, इतना कागजात दिए, और कागज चाहिए तो और ले लीजिए। तो आपको पढ़ने के लिए मत दिए थे सर, पढ़ करके उसको समझ लीजिए। ऐसे लोगों को झूठ क्यों बोलने दे रहे हैं चैनल पे? समझ लिए हैं। मैं तो कह रहा हूं, अरे आप जो सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा है कि किसी सवाल को मैंने काट दिया, किसी सवाल को मैंने डोज दिया? उस दिन शुभम ने जब किसी भी चैनल को हम लोग पूरा एविडेंस दे चुके हैं तो उसको देखना होगा ना सर, कहां झूठ बोल रहे, उनको तो काटना पड़ेगा ना। ये अभी कैसे सफाई से कह दिए
कि 2012 का अगस्त में क्यूसॉफ्ट का लाइसेंस मिला, रखिए थोड़ा सा, नहीं भाग रहे हैं, जितना समय चाहिए उतना समय लीजिए, आप सवाल कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अभद्रता का परिचय ना दे करके अगर हम बात करेंगे, उससे बात निकलेगी, बात बनेगी, बात बिगड़ेगी नहीं। हमारा काम है इन लोगों का झूठ परोसने की वजह से पूरे देश भर में 5-7 हजार लोग अभी तक आत्महत्या कर लिए, और कितना आत्महत्या हम लोग देख लिए, उसके बाद हम लोग क्या कन्हैया नहीं कह रहे हैं ये बात? खुद कह रहे हैं कन्हैया। क्या कन्हैया ने कहा कि ये बात झूठ है? कन्हैया खुद कह रहे हैं कि हाँ लोग मरे हैं। नहीं कहते हैं कि हम लोगों की वजह से हुआ है, ये तो तुरंत डाल देंगे कि ये लोग की वजह से हुआ। ये लोग अपने ऊपर आज तक जिम्मेवारी नहीं चीज का। आज कन्वर्जन का भी कर रहे हैं कि सहारा का जो मैनेजमेंट है वो लोग गलती से करा दिया है। कन्हैया एक मिनट रुक जाइए। शुभम इन्फॉर्म्ड है, एक मिनट, नागेंद्र जी भी इन्फॉर्म्ड हैं, सब लोग इन्फॉर्म्ड हैं। सर मेन संदेश बताना बाकी है सर। मैडम का संदेश सुन लीजिए सर, सुन लीजिए मैडम का संदेश सुन लीजिए सर। पहले सर मैडम का संदेश है। कन्हैया जी प्लीज, कन्हैया जी आपका समय खत्म है, लोगों को मौका दीजिए। ये चैनल सिर्फ आप ही के लिए, मैडम का संदेश नहीं है, ये आप ही के लिए नहीं है। मैडम का संदेश सुन लीजिए। अरे मैडम का संदेश कर दीजिएगा। सहारा के पहली बात तो कम से कम हम लोगों को अपना मन से बोलने का मौका दीजिए भाई। आपने अपना पक्ष रख लिया, हम लोग का पक्ष नहीं सुनेंगे। संदेश सुनो, सुनिए, सुनाइए, सुनाइए संदेश, सुनाइए सर। सहारा इंडिया परिवार के 12 लाख कर्जकर्ता, सहारा इंडिया परिवार के 12 लाख कर्जकर्ता सुमंतो और सुशांतों से मेरे लिए कम नहीं है। ये पहला स्टेटमेंट है उनका। दूसरा कि अगर 10,000 लोग मरे हैं तो उसके लिए हमारी भी सहानुभूति है, लेकिन परिस्थिति को समझने की जरूरत है। तीसरा कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, सब हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं, और बहुत जल्द हम सहारा सेवी की लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसमें जीतेंगे, और सभी 12 लाख कार्यकर्ता को आज जो परिस्थिति है, आज तक जो नहीं कमाए होंगे उससे भी अच्छा फ्यूचर देंगे। ये उनका संदेश है। और अब आप आगे बोलिए, जो भी आपको बोलना है बोलिए। और सहारा श्री के ऊपर जो आरोप लगा है उसका एविडेंस कन्हैया जी कब तक, इसका समय अवधि क्या है? कन्हैया जी इसका समय अवधि क्या है? ठीक, आप संदेश दे रहे हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं आप, लेकिन एक इसका समय निर्धारित क्या है वो भी तो बता दीजिए। हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ है, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ है। परिस्थिति बस जो कुछ भी हुआ है उसके लिए कंपनी जवाबदार है। कंपनी बोल रही है कि हाँ हम जवाबदार हैं, हम जवाबदारी ले रहे हैं 12 लाख लोगों का, लेकिन सहारा से भी केस के ऊपर उसमें प्रभावित मत कीजिए, गलत एविडेंस कहीं पे मत दीजिए। कब तक भुगतान करा देंगे यार? कन्हैया जी कब तक भुगतान करा देंगे? देशभक्त थे, राष्ट्र के लिए काम करते थे, उनके ऊपर आरोप लगाइए। वो पुण्यात्मा हो चुके हैं। सहारा श्री 12 लाख लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और आपके जितने भी निवेशक हैं, निवेशक भी सुन लीजिए। मैडम का निवेशक के लिए, जमाकर्ता के लिए जो संदेश है उसको भी सुन लीजिए। फर्जी संदेश है, बोलिए लिख के देने के लिए। हाँ, लिखित संदेश सुन लीजिए, दिखाइए तो मान लेंगे। सुन लीजिए। पहले आपको बता रहा हूँ सब एविडेंस, आपको एविडेंस चाहिए ना, एविडेंस मिलेगा। सारा से भी केस जितने भी सारा एविडेंस मिल जाएगा। साइन ही नहीं करता है, काहे कन्हैया भाई इतना झूठ बोल रहे हो यार, हमको भी टेंशन देते हो। कोई भी चीज जमा करता बोलने दीजिए, रुकिए मैंने अशोक जी ने पूछा सवाल कन्हैया जी, उसका जवाब आपने नहीं दिया। अशोक जी ने ये सवाल पूछा कि ये जो आपने संदेश सुनाया है उनका आदरणीय स्वप्ना जी का, वो उसका कोई टाइमलाइन है क्या है? ये जैसे अभी आपने कहा कि हम सरकार के पास जो भी पैसा आएगा 86,000 करोड़ रुपए हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और विलंब हम पैसा देंगे और सरकार ही पैसा देगी, कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टल से ही जमा हो। इसका मतलब है कि कंपनी की नीयत तो पहली बार, अभी तक जो क्रॉस रोड पे था सारे निवेशक और ये एजेंट बंधु, उनको लग रहा था कंपनी की तरफ से। अगर आप आए हैं कन्हैया जी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि आपको
प्रबंधन ने भेजा है संदेश पहुंचाने के लिए इस नेटवर्क पे आकर के। अगर आप बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। अभी तक क्रॉस रोड पे आ गए थे कि भाई किन से पैसा मांगे, कहां मांगे। अगर कह रही कंपनी कह रही है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, अगर कहीं गलती भी हुई है उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब शुभम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता है। आपने उसका जवाब पहले अशोक जी के सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या टाइम फ्रेम है इसके बारे में कुछ प्रबंधन? जैसे ही हम लोग 19 एफिडेविट डाले हैं, 19 एफिडेविट में एम्बार्गो हटाने के लिए भी है, 2 कंडीशन हटाने के लिए। जैसे ही एम्बार्गो हट जाएगी, खुशियां ही खुशियां आएगी, सारे ब्रांच में आपको खुशियां दिखेगी। 12 लाख लोगों को फिर से, जो अभी तक नहीं कमाए होंगे सर, अभी तक जो फ्यूचर मिला उससे भी अच्छा फ्यूचर मिलने वाला है। जो शेष है विशेष है, लेकिन 12 लाख लोग हमारे ही हैं। 12 लाख लोगों के लिए काम किया जा रहा है। किसी के गुमराह करने से गुमराह मत होइए। कन्हैया जी, अब जरा निवेशकों की तरफ से बोल रहा हूं। 2014 से 2024 हो गया, ये एम्बार्गो का खेल चल रहा है, समझ गए? आप कह रहे हैं एम्बार्गो लगा हुआ है, निवेशक और जो फील्ड वर्कर हैं उनका कहना है एम्बार्गो हट गया है। आप अलग सबूत दे रहे हैं, ये भी अलग सबूत दे रहे हैं। दोनों सबूत को ये लोग कोर्ट में चले भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग पहुंचे हुए हैं, जो भी है, और आगे भी जा रहे हैं। PIL भी आपका आ रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जनता, निवेशक जो है वो थोड़ा अब निवेशक का धैर्य जवाब दे रहा है। इसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि प्रबंधन को सामने आकर के, जैसे आज आप आकर के बोले हैं, बहुत अच्छी बात है, पहली बार ये संदेश जा रहा है कि आपने ये बोला है। प्रबंधन को सामने आकर के बोलना पड़ेगा और ये बात करनी पड़ेगी निवेशकों के साथ कि हम क्या रास्ता निकाल रहे हैं। आप अगर पारदर्शी होते, हमको लगता है कि शायद मामला ठीक हो जाता। पारदर्शिता की बहुत कमी है। शुभम आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, पहले सुन लीजिए शुभम का ध्यान से। शुभम पूछिए सवाल। नागेंद्र जी आप भी पूछिएगा, धैर्य रखिए। अगर हम आपको नहीं बोलने का मौका देंगे तो... भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।